मसलन कोई औरत जाके कहती है नादरा वालों को कि मुझे आज से मर्द लिखा जाए, तो नादरा वाले उसको मर्द लिख देंगे। या अगर कोई मर्द जाके नादरा वालों को कहता है कि आज से मुझे औरत लिखा जाए, तो उसको औरत लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेजबान एहसन वेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज अलर्ट। नाज़रीन, आज के न्यूज अलर्ट में हम बात करने जा रहे हैं जो मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल में सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है कि ट्रांसजेंडर एक्ट में लड़का और लड़का आपस में शादी कर सकते हैं, जबकि लड़कियां आपस में लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा सुहेल शफीक एडवोकेट साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये एक्ट है क्या वाकई ही इस एक्ट में इस तरह का कुछ हुआ है कि जो मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल है जिसमें सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है, उस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट है क्या ऐसा मुमकिन है कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस हवाले से सर तफसीली बताइएगा, क्या ऐसा मुमकिन है जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं? बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने मुझे मौका दिया कि आपके प्रोग्राम में मैं इसकी वजाहत बयान कर सकूं। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि अभी सितंबर 2022 में हुकूमत ने जो कानून पास किया है वो है पाकिस्तान पीनल कोड, जो तज़ीरात पाकिस्तान है उसकी दफ़ा 509 में तरमीम की है। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 509 क्या है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 509 जो है उसमें ये दर्ज है कि अगर कोई शख्स किसी औरत की इज्जत उछालने के लिए या उसे हरासा करने के लिए कोई आवाज़ कसेगा, उसको कोई गंदा इशारा करेगा या किसी हवाले से भी उसको हरासा करेगा, तो उसको 3 साल कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों दिए जाएंगे। तो अब दफ़ा 509 में तरमीम करके वहाँ पर लफ्ज़ ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर अब कोई शख्स किसी ट्रांसजेंडर को तंग करने के लिए या उसको जिनसी तौर पर हरासा करने के लिए कोई आवाज़ उसके खिलाफ आवाज़ निकालेगा, इशारा करेगा, किसी हवाले से भी कोई हरकत करेगा, तो वो भी उसी सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो इस हवाले से जो 509 पीपीसी में यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 में जो तरमीम आई है उसके किसी हवाले से भी ना हम जिन्स परस्ती के साथ कोई तल्लक है और ना ही शादी के साथ तल्लक है, तो इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा है वो बेबुनियाद है। इस हवाले से जो दूसरा कानून है वो 2018 का है कि इस कानून के जरिए हम जिन्स परस्ती आम होगी, हम जिन्स परस्ती की शादियाँ होंगी, मर्द औरतें बन जाएंगे और औरतें मर्द बन जाएंगे। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि ये जो 2018 का कानून है इसकी कुल 21 दफात हैं और इसकी जो पहली 17 दफात है वो है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से और आखिरी जो 4 दफात है वो हुकूमती इक़दाम के हवाले से है कि हुकूमत इस कानून पर अमल दरामद के लिए क्या क्या इक़दाम करेगी। तो इसमें जो 2 दफात इसकी बहुत अहम है और उन्हीं 2 दफात को बुनियाद बनाकर सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम इस कानून की दफा 7 को डिस्कस करेंगे। इस कानून की दफा 7 ये कहती है कि कोई भी जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको ये हक हासिल है कि वो अपने वालिदैन की जायदाद में से उसको हिस्सा मिले। तो पहले ये वाज़ेह कर दें कि ट्रांसजेंडर्स को अमूमन पाकिस्तान में उनके वालिदैन की जायदाद के में से हिस्से से महरूम किया जाता है। तो जब हम एक दफ़ा ये तय कर लेते हैं कि ट्रांसजेंडर को उनके वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा देंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसजेंडर को उनके वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा बतौर बेटा मिलेगा या बतौर बेटी मिलेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में एक दफा रखी गई है, दफा 3। वो दफा ये कहती है कि कोई भी ट्रांसजेंडर नादरा के पास या दीगर हुकूमती इदारों के पास जाके अपने पास, यानी वहां लफ्ज यूज हुआ है सेल्फ परसीव्ड, तो वो अपने आप को जो भी समझता है ना, अगर वो समझता है कि वो औरत ट्रांसजेंडर है तो वो अपने आप को औरत ट्रांसजेंडर रजिस्टर करा ले। अगर वो अपने आप को मर्द ट्रांसजेंडर समझता है तो वो अपने आप को मर्द ट्रांसजेंडर रजिस्टर करा ले। तो वो अपने आप को जिस जेंडर के साथ रजिस्टर कराएगा, दफा 7 के तहत उसके वालिदैन की प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा उस जेंडर के हिसाब से मिलेगा। यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर अपने आप को दफा 3 के तहत मर्द ट्रांसजेंडर रजिस्टर कराता है तो उसके वालिदैन के मरने के ऊपर उसको बेटे वाला हिस्सा मिलेगा, और अगर वो अपने आप को बतौर बेटी या औरत या फीमेल ट्रांसजेंडर रजिस्टर कराता है तो उसके वालिदैन के मरने के ऊपर उसको बतौर बेटी हिस्सा मिलेगा। अब दफा 3 से जो गलतफहमी पैदा हुई है उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है या ये उनको गलतफहमी हुई है कि दफा 3 के तहत कोई मर्द या कोई औरत अपने आप को जिस जेंडर के साथ चाहे मंसूब कर ले। मसलन कोई औरत जाके कहती है नादरा वालों को कि मुझे आज से मर्द लिखा जाए, तो नादरा वाले उसको मर्द लिख देंगे। या अगर कोई मर्द जाके नादरा वालों को कहता है कि आज से मुझे औरत लिखा जाए, तो उसको औरत लिख देंगे। ऐसा हरगिज भी नहीं है।
اگر آپ دفعہ 3 کا مطالعہ کریں تو وہ سٹارٹ ہی ایسے ہوتی ہے کہ a transgender person shall have a right، یعنی کہ پہلے سے جو ڈکلیئرڈ ثابت شدہ اور بالکل پختہ قسم کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کو یہ رائٹ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتا دوں، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ٹرانسجینڈر کو جو شناختی کارڈ جاری ہوگا تو اس شناختی کارڈ کے اوپر ان کی جو جنس ہے وہاں پہ خواجہ سرا یا مخنث نہیں لکھا ہوگا، صرف مرد یا عورت لکھا ہوگا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ان کو جو شناختی کارڈ جاری ہوگا اس شناختی کارڈ میں ایسے لکھا ہوگا عورت خواجہ سرا، مرد خواجہ سرا۔ تو جب شناختی کارڈ کے اوپر ان کی جنس عورت خواجہ سرا یا مرد خواجہ سرا واضح طور پر لکھی ہو تو پھر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس ایک شناختی کارڈ ہے، آپ اس کو اسکرین پر دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح کے شناختی کارڈ ٹرانسجینڈرز کو جاری ہوئے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ایشو بنایا جائے۔ تو اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مرد جا کے اپنا چینج کرا لے گا یا عورت چینج کرا لے گی، وہ پہلے سے خواجہ سرا ہوں گے اور ان کا پورا انکوائری کی جائے گی۔